हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ विनोद भाई के बारे में। विनोद भाई को अब तो एक सब लोग जान गए होंगे बहुत अच्छे से कि विनोद भाई कौन है। तो अभी सबसे पहले तो बता दूँ कि विनोद चौधरी जाट है, मैं भी जाट हूँ। तो ये मत समझना कि एज ए जाट ये मतलब जाति वो कर रहे हैं इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ, नहीं। विनोद भाई की जगह कोई और भी होता तो भी मैं उसको सपोर्ट करती, अगर उनके साथ ऐसा हुआ कर होता। मैं भी सब वीडियो बनाती हूँ पर हमेशा हमेशा हर किसी के सपोर्ट में बनाती हूँ, कभी किसी के खिलाफ नहीं बनाती। हाँ, अगर कोई गलत लगता है तो उसके खिलाफ भी बनाती हूँ। जैसे कि रेखा, मैंने पहले रेखा ने जब सपना को उल्टा सीधा बोला तो मैंने रेखा के खिलाफ वीडियो बनाई, लेकिन जब मुझे रेखा की सच्चाई असली मालूम चली तो मैंने रेखा के सपोर्ट में वीडियो बनाई। और अब मैं रेखा के सपोर्ट में ही हूँ और उसके सपोर्ट में ही वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ एक माँ बाप का दर्द। जब किसी लड़की के साथ ऐसा होता है ना तो उसके माँ बाप का अंदर कलेजा फट जाता है, ठीक है। और माँ बाप गुस्से में पता नहीं क्या कह देते हैं। एक औलाद इसको पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं, माँ बाप इतने प्यार शादी करते हैं, और शादी होने के बाद अगर किसी लड़की के साथ ये होता है तो हर किसी के माँ बाप पर बहुत जोर पड़ता है। फिलहाल बात करते हैं विनोद भाई की। तो विनोद भाई ने जो भी अलका के चैनल के साथ किया, देखो ना तो मैं विनोद भाई को जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से, ना मैं अलका को जानती हूँ, ना मैं रेखा को जानती हूँ। इनको सिर्फ एज ए यूट्यूबर जानती हूँ। पर्सनल मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एज ए व्यूवर मुझे पता चल जाता है वीडियो देख के, हमें सबको ही मालूम चल जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। कुछ लोग ऐसे अंधभक्त होते हैं कि चाहे सही हो चाहे गलत हो, बस हम इसके अंधभक्त हैं तो हमें इसको ही सपोर्ट करना है। अगर बात स्टार्टिंग से देखी जाए, जब अलका की कंट्रोवर्सी चली थी सपना के साथ, तो एक अलका ही थी जिन्होंने राजवीर भाई की डेथ को सबसे ज़्यादा उछाला था। एक अलका ही थी जिसने बार बार डिमांड की थी कि मुझे राजवीर भाई की फ़ोटो चाहिए, उनकी अंतिम दर्शन चाहिए, जब भी यकीन होगा कि राजवीर भाई नहीं है। सपना ग्वालियर गई, कुछ भी, सपना के फादर ने भी हाथ जोड़ा, हमें जिए और जीने दो, मतलब बाप को दुख नहीं है। यहाँ तक बोलता था कि बाप को दुख नज़र नहीं आता, माँ का दुख नज़र नहीं आता, सपना का दुख नज़र नहीं आता। बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए, पब्लिक वो सब कुछ भूल गई। माना राजवीर भाई को इंसाफ दिलाना था, लेकिन इंसाफ उनके परिवार वाले दिलाने थे ना। क्या अलका राजवीर भाई के लिए उनके परिवार से भी सगी थी? नहीं थी ना। उन्होंने तो अपना बेटा खोया है, पति खोया है, बाप खोया है। क्या उनसे ज़्यादा दर्द भी किसी को हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर उनकी कुछ मजबूरी थी तो उसके चलते इन्होंने बहुत वो करा, FIR करा दी, गाँव चले गए, फोटो दिखाओ, अंतिम दर्शन कराओ। अंतिम दर्शन करा भी गए तो ये तो राजवीर भाई नहीं लगते, बहुत सारे ड्रामे करे। लोग बाग वो सब ड्रामे भूल गए। बात आती है विनोद भाई ने क्या किया। तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या एक औरत की ही इज्जत होती है? आदमी की कोई इज्जत नहीं होती है? आदमी की इज्जत सरेआम सोशल मीडिया पर उछाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और एक औरत की इज्जत, अगर औरत को कुछ कह दो तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि वो औरत की इज्जत है। तो जितनी इज्जत औरत की होती है ना, उतनी ही इज्जत आदमी की भी होती है। और जब किसी के मतलब किसी के कैरेक्टर पे उंगली कैसे उठा देते हैं कोई, है ना। रेखा का रिश्ता विनोद भाई के साथ जोड़ दिया है ना, जबकि वो कम्युनिटी पोस्ट कर रही है थैंक्स ब्रो के नाम से। मतलब क्या, अगर एक लड़का और लड़की बात कर लेते हैं, चाहे हेल्पिंग व्यू से करते हैं चाहे कैसे भी करते हैं, तो क्या उनका रिश्ता नाजायज हो जाता है? क्या उनका कैरेक्टर लेस हो जाता है? एक भाई बहन आपस में बात नहीं कर सकते? एज अ फ्रेंड आपस में बात नहीं कर सकते? अगर कभी रेखा ने विनोद की हेल्प ले भी ली होगी तो क्या उसमें उसका कैरेक्टर खराब हो गया? क्या विनोद का कैरेक्टर खराब हो गया? तुमने उनके रिश्ते को नाजायज बता दिया कि इनका तो ये चल रहा है, इनका तो वो चल रहा है, और लोग बाग क्या क्या गंदी गंदी गाली लिख के जाते हैं। तो क्या उसमें विनोद की इज्जत नहीं जा रही? क्या उसके घर वाले वीडियो नहीं देखेंगे? क्या उसके माँ बाप को दुख नहीं होगा? क्या उनकी बहन, उन्हें दुख नहीं पहुंचा होगा कि एक भाई बहन के रिश्ते को बदनाम किया जा रहा है सोशल मीडिया पर? और क्या रेखा को मतलब एक तरफ तो लड़की अपना केस लड़ रही है अपने हस्बैंड को वापस पाने के लिए, अपने बच्चे को उसका पिता का हक दिलाने के लिए, और ऊपर से
तुम उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा रही हो तो इससे क्या उनका रिश्ता जुड़ेगा? होठ तुड़वाना चाह रहे हो। सिर्फ हम एक पक्ष देखते हैं कि एक पक्ष ने ये बोल दिया, क्या कभी दूसरा पक्ष सामने रख के सोचा कि उसने ऐसा क्यों बोला होगा? सिर्फ एक पक्ष सुना कि देखा कि माँ बाप ने ये बोला, देखा कि माँ बाप ने ये बोला। क्या दूसरा पक्ष सुना कि देखा कि माँ बाप ने ये क्यों बोला? और किसने किसे हक दे दिया कि सोशल मीडिया पर किसी की भी पर्सनल बातों को उठाओ और वीडियो रिकॉर्डिंग लगा दो? रिकॉर्डिंग तो हम किसी की कर ही नहीं सकते हैं, फिर कैसे किसी से बिना पूछे सोशल मीडिया पर किसी की ही रिकॉर्डिंग लगा दो? कुछ सोचा करो, समझा करो कि अगर तुम्हारे, मैं अलका को बोल रही हूँ, बहुत सी अलका का वीडियो बनाती हैं, इसकी सोतन है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, तो तुम्हारी इज्जत तो इज्जत हो जाती है, तुम्हारी बातें प्राइवेट हो जाती हैं। और जो बाकी लोग हैं उनकी इज्जत नहीं है ना, उनकी बातें प्राइवेट है, उनकी बातें उठाओ बिना किसी से पूछे सोशल मीडिया पर फेंक के मार दो, है ना? क्या विनोद भाई किसी के भाई नहीं है? क्या वो किसी के बेटे नहीं है? क्या वो किसी के भाई नहीं है? क्या वो आने वाले टाइम में किसी के हस्बैंड नहीं बनेंगे? जब वो ये वीडियो देखेंगे, उनके परिवार वाले या उनकी जो भी पता नहीं उनकी शादी हो रही है नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो भी, ना हो रही है तो भी, अगर उनके घर वाले देखेंगे, रिलेटिव देखेंगे इस वीडियो को, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उस बंदे की? आप खुद सोचो क्या इफेक्ट पड़ेगा उस बंदे की इमेज पर। बस तुम्हें तो बोलना आता है, बोलते सोशल मीडिया पे किसी कैरेक्टर को उठा के, ये नहीं सोचते कि आगे वाले पे क्या फर्क पड़ेगा। और घमंड तो देखो रावण का भी नहीं रहा था, आज रावण दहन है, घमंड तो रावण का भी टूट गया था, फिर हम तो इंसान हैं। और विनोद भाई ने खुद बोला कि मैंने जब फ़ोन किया अलका को कि इस सबको बंद कर दो, अलका क्योंकि रेखा वाला मैटर जो है क्लोज हो चुका है, तो अब इसे बंद कर दो, मेरे ऊपर कोई वीडियो मत बनाओ, मेरे कैरेक्टर को लेके वीडियो मत बनाओ। तो फिर भी नहीं सुनी, फिर भी उसके कैरेक्टर पे ही बार बार उंगली उठती रही, फिर भी उसके कैरेक्टर पे बार बार उंगली उठती रही, और अभी भी उठ रही हैं। तो कहाँ तक एक आदमी बर्दाश्त करेगा? पहले आदमी वार्निंग देता है ना, वार्निंग दी, लेकिन जब आदमी नहीं सुनेगा तो फिर क्या होगा? आप खुद सोच देखो, अगर आदमी नहीं सुनेगा तो फिर क्या होगा? और बार बार चिल्ला के बोलना भिखारी की औलाद, भिखारी की औलाद, कहाँ से हो गई भिखारी की औलाद? रहा है कभी गांव में? रह के देखा है गांव में क्या होता है गांव का जीवन? सोच समझ के बोलना चाहिए। कहाँ से भिखारी की औलाद है? तुम गई देखने उसको और बोल रही हो, तुम उसको बोलो, उसके पापा तक कैसे पहुंच गई कि भिखारी की औलाद? सीधे सीधे उसके पापा को टारगेट कर रही हो, जो कि वो अपने पापा की ही औलाद है। किसी के घर पे, किसी के परिवार पे कैसे टारगेट कर सकते हो? जब सीधे मुंह फोन बात करने के लिए फोन किया था कि बात कर लो आराम से, और इसको सब ये सब मत फैलाओ यूट्यूब पर। देखो रिएक्शन मैं भी देती हूँ, लेकिन कभी स्टार्टिंग से लेके अब तक के रिएक्शन उठा के देख लेना, क्या किसी को इतने गंदे वर्ड बोले हैं? क्या किसी के खिलाफ जाकर इतना सब कुछ बोला है? क्या किसी की पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर किया है कि क्या हो रहा है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरत की इज्जत होती है, जितनी इज्जत औरत की होती है समाज में उतनी ही इज्जत आदमी की भी होती है। और गांव में रहने वाले भिखारी नहीं होते हैं, गांव में रहने वाले भिखारी की औलाद नहीं होते हैं। शायद गांव के लोग जो है ना, वो शहर से ज़्यादा अच्छी तरह से रह लेते हैं, और शहर से ज़्यादा लोगों अच्छी समझ होती है। और ये बात, जितनी तो महीने में कमाते हो ना, इतनी तो 10-10 भैंस बंधी रहती हैं लोगों के यहाँ। और ये किसान ही होता है जिसकी वजह से जो शहरों में तुम मजे से खाते पीते हो ना, हरी सब्जियां, अनाज वाज सब खाते हो, ये सब किसान की भरोसे ही होता है। किसान नहीं उगाएगा ना, किसान नहीं कमाएगा, तो भूखे मर जाओगे। तो जो भी कुछ बोला करो ना, सोच समझ कर बोला करो, ऐसे मत सोचा करो कि तुम्हारी बातें तो प्राइवेट, तुम्हारी इज्जत इज्जत, बाकी सबकी बातें सरकारी, और बाकी सबकी इज्जत नहीं है ना? मैंने उस दिन भी ये बात बोली थी अलका, कि तुम कहती हो ना कि मैं शेरनी हूँ, मैंने शेर को पैदा किया है, तो फिर बोलती हूँ कि हर माँ बाप के लिए उसका बच्चा शेर ही होता है, ठीक है? और हर बच्चे के लिए उसकी माँ बाप शेर नहीं होते हैं। कोई अपने बच्चे को बुज़दिल नहीं बनाता। तुम खुद सोच देखो कि जब तुम्हारे 11 साल के बच्चे को बुरा लग सकता है जब कोई तुम्हें सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा बोलता है, फिर विनोद तो तुम देखो एक मैच्योर इंसान है, उसे कितना बुरा लगा होगा जब तुमने उसे भिखारी की औलाद बोला।
उस भिखारी की औलाद को दे। उस भिखारी ने कितना पढ़ा लिखा कर उसे इस लायक बना दिया कि वो आज अपने माँ बाप का खर्च उठा सकता है। कोई भिखारी नहीं होता समझ कि भगवान के हाथ में, भगवान के हाथ देर है अंधेर नहीं होती। जिस दिन उसकी लाठी लगेगी ना तो आवाज भी नहीं आएगी कब में लाठी लग गई। मतलब कुछ तो ऐसे अंधभक्त है, सब कुछ सामने है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, कहाँ सही है क्या गलत है क्या नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हमें तो अंधभक्त बन ही रहना है, बस बने रहो अंधभक्त। तो इस वीडियो करती मैं यहीं पर एंड, और फिर मिलती हूँ आपको अच्छे से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। और चैनल पे न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और फिर बोलती हूँ, जितनी इज्जत औरत की होती है उतनी ही इज्जत आदमी की होती है। तो सरेआम में सोशल मीडिया पर किसी की इज्जत ना उछालें तो ये अच्छा है।